और इन तरक्याती कामों की फ़हरिस्त आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं, आप उस पर जाकर इसका मुताला कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हल्क़े हैदराबाद में 82 बस्ती दवाखाने काम कर रहे हैं और उन बस्ती दवाखानों में गरीब जाकर अपना इलाज भी कराता है, डायग्नोसिस सेंटर भी है उसमें, और वहाँ पर उनके इलाज के बाद उनको दवाएं भी दी जाती हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर पार्लिमानी हल्क़े हैदराबाद में टिमरिस की तरफ से स्कूल्स खोले गए, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 के करीब मुस्लिम अक़लियत के बेटे और बेटियां छठी जमात से 12वीं जमात तक वहीं पर रहकर हॉस्टल में, अलहदा हॉस्टल है, वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। चंद्रायन गुट्टे में जो टिमरिस का स्कूल है, वहाँ के 30 तलबा और तालिबात ने JEE जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुए। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। 2005 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मरहूम क़ायद सालार मिल्लत ने एक स्कीम का आगाज़ किया और जितने हैदराबाद में गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम स्कूल्स हैं, वहाँ पर मजलिस एजुकेशन किट देती है। हर साल 15 से 17 हज़ार इन गवर्नमेंट के उर्दू स्कूल में पढ़ने वाले हमारे बेटे और बेटियों को ये दिया जाता है। उनकी 10वीं जमात की स्कूल की फ़ीस दी जाती है, और अगर कोई लड़का या लड़की उनका GPA 6 से ऊपर होता है तो उनको कैश अवार्ड भी दिया जाता है, नक़द इनाम दिया जाता है। अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल का 100% पास रेट होता है तो स्कूल को भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से उनको हेड मास्टर और टीचरों को एक कैश रिवार्ड दिया जाता है, नक़द इनाम दिया जाता है। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से किया जा रहा है। फिर कोविड हुआ तो कोविड के दौरान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम अराकीन जहाँ जहाँ कंटेनमेंट जोन बनता था, वहाँ पर हद्दल इम्कान कोशिश की कि वहाँ पर जाकर वहाँ की आवाम को फूड किट दिया जाए। रातों में आवाम के फ़ोन आते थे कि हमको दवाखाने में बेड चाहिए, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिला लिहाज मज़हब मिल्लत आवाम की खिदमत की। ऑक्सीजन सिलेंडर्स मजलिस ने आवाम को मुहैया करवाया। ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से आवाम को मुफ्त में पहुंचाया गया। ये काम अगर कोई सियासी जमात मुझे बता सकती है तो बताए। ये पूरे काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करा रही है। BJP नहीं दिखा सकती, कांग्रेस नहीं दिखा सकती, BRS ये काम जो मजलिस कर रही है वो नहीं दिखा सकती। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आपने मुझे 2004 में पहली मरतबा बैसित रुकने पार्लिमान आपने अपनी दुआओं से और अपने वोट से और अल्लाह के फजलो करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में मुझे कामयाबी मिली। मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। मैं किसी और का शुक्रगुजार नहीं रह सकता। आज आप देखते हैं कि 2004 से जब से पार्लियामेंट को हैदराबाद की आवाम ने मुझे भिजाया, पार्लियामेंट के अंदर मैंने पूरी कोशिश की, सरजमीन हैदराबाद तेलंगाना की आवाज़ को मैंने उठाया। उस वक्त तो आंध्र प्रदेश था, मजलिस ने उस वक्त भी कोशिश की। आप देखते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जितने गलत क़वानीन लाए गए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसकी पुरजोर मुखालिफत की, और आप ही की दुआओं का नतीजा रहा कि मेरे इस 20 साल के पार्लिमानी सफ़र में 2 मरतबा मुझे बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड से भी नवाजा गया। ये सब आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो मजलिस के मुखालिफीन हैं, इनको ये बात पसंद नहीं आती कि आखिर कौन है ये शख्स जो बगैर किसी से डरे और मरूब हुए सच्चाई को बयान करते जाता है।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, न नरेंद्र मोदी की वो 300 एमपीज की तादाद, न संघ परिवार की वो ताकत मेरी आवाज को दबा सकी। ये अल्लाह का बड़ा फजलो करम रहा। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से नफरत की जाती है, क्योंकि हम आपकी आवाज को पार्लियामेंट में उठाते हैं, आपकी तकालीफ का हम जिक्र करते हैं, और आपने जो जिम्मेदारी दी हम हुकूमत वक्त से जवाबात तलब करते हैं। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुखालिफत की जाती है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला इस बार भी मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हैदराबाद की पार्लियामेंट के हल्के से एक बहुत बड़ी भारी अक्सरियत से कामयाब करेगा। जो हमने काम किया इंशाअल्लाह वो काम को जारी और सारी रखेंगे। जिस तरीके से बेबाकी से हमने पार्लियामेंट में गरीब आवाम के मसाइल को उठाया, हुकूमत वक्त के जुल्म को खोलकर बयान किया, इसी तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना काम करती आई है और इंशाअल्लाह ताला काम करती रहेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में कहा कि हैदराबाद को कांग्रेस और बीआरएस ने मजलिस को लीज पर दे दिया। फिर आज हम सुनते हैं कि कांग्रेस की एक लीडर है मोहतरमा, उनका नाम प्रियंका वाड्रा है, वो कह रही हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है। फिर आप ये भी देखते हैं कि अमित शाह कहते हैं कि 40 साल से रजाकारों का कब्जा है हैदराबाद में। फिर हम ये भी सुनते हैं कि वो बीजेपी की उम्मीदवार ये कहती है कि अगर आप मजलिस को वोट देंगे, और एक मोहतरमा है उन्होंने कह दिया कि मजलिस को वोट देंगे तो पाकिस्तान को वोट देने के बराबर है। एक और मोहतरमा आई हैं और तकरीर में कह दिया कि अगर हमको 15 सेकंड दे दिए तो हम ये कर देंगे। सवाल ये पैदा होता है, ये एक पार्लियामेंट का इलेक्शन है या फिर यहां पर कोई जंग लड़ी जा रही है? हाँ, जमहूरी तरीके से जंग लड़ी जा सकती है, मगर वजीर आजम ये कहते हैं कि लीज पर हैदराबाद को दे दिया गया। भारत के वजीर आजम, आप इस तरह का बयान देकर मोदी, तुमने हैदराबाद की आवाम की तौहीन की है। ये इंसानों की बस्ती है, ये गुलामों की बस्ती नहीं है, हम कोई भेड़ बकरियां नहीं है, यहां पर हम इंसानों की तरह रहते हैं। ये बोलना कि लीज पर दे दिया गया है, लीज पर किसको दिया गया है बताओ मोदी? मैं बताता हूं तुमको। नरेंद्र मोदी की जहनियत ये है कि भारत की नरेंद्र मोदी ने 10 साल में नरेंद्र मोदी ने कितने लोगों को, जो 70 करोड़ आवाम के पास दौलत नहीं है, नरेंद्र मोदी ने 1% आवाम को उतनी दौलत के रास्ते बना दिए, उनके दौलत बनाने के लिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी का यह बयान इस बात को बताता है कि मोदी भी जान चुके हैं कि हैदराबाद से मजलिस को नहीं हराया जा सकता, और मोदी ये कह रहे हैं कि हैदराबाद को लीज पर दे दिया गया। क्या? हाँ, यहां पर 1% माने इस मुल्क में 21 लोग ऐसे हैं जिनके पास इतनी दौलत है जो 70 करोड़ आवाम के पास नहीं है। भारत के 21 लोग हैं, और ये तमाम के तमाम 21 लोग नरेंद्र मोदी के परिवार के हैं। 21 लोगों के पास इतनी दौलत है जो 70 करोड़ आवाम की दौलत मिला ली जाए तब भी नहीं मिलेगी। और नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि हैदराबाद को लीज पर दे दिया गया। नरेंद्र मोदी 6,000 7,000 करोड़ आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड पर मिला, तो जो कोई आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया, नरेंद्र मोदी ने उनको भारत का कोई एयरपोर्ट लीज पे दे दिया।
कोई सी पोर्ट लीज पर दे दिया, कोई टनल का काम दे दिया, कोई स्लम रीडेवलपमेंट का काम उनको दे दिया। ये नरेंद्र मोदी ने किया और नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि हैदराबाद को लीज पर मंजलिस को दिया गया है। सुनो मोदी, 40 साल से हमने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को हराया है। इंशाअल्लाह ताला इस मर्तबा भी हैदराबाद की आवाम बिला लिहाज मज़हब मिल्लत नफरत को हराएगी, मोहब्बत को काम करेगी। जो लोग हैदराबाद में फसाद बर्पा करना चाहते हैं, तुम्हारी पार्टी की कैंडिडेट जो तीर का निशाना इबादतगाह पर लिया, इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद की आवाम नफरत को यहां पर बदतरीन शिकस्त देगी। हम हैदराबाद में कोई फसाद नहीं चाहते, हम हैदराबाद में कोई दंगा नहीं चाहते, मगर ये काम नरेंद्र मोदी की पार्टी करना चाहती है। अब आ जाइए, प्रियंका वाड्रा ये कहती है कि असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है। अरे बताओ प्रियंका वाड्रा, आपका भाई अमेठी में हार गया तो क्या मैं वहां पर दूल्हे भाई बनकर इलेक्शन लड़ रहा था? बताओ प्रियंका वाड्रा, महाराष्ट्र में आप शिवसेना से अलायंस करते हैं, क्या उद्धव ठाकरे सेकुलर है? वो शिवसेना जिसके लोग 6 दिसंबर के दिन कहते हैं कि हमने जाकर वहां पर बाबरी मस्जिद को शहीद किया, आप उनके साथ बैठे हुए हैं। बताओ प्रियंका वाड्रा, पिछले बार 190 सीटों पर आपका और बीजेपी से मुकाबला हुआ, मैं नहीं था, आप 16 सीट जीते और मां बाकी सीट पर बीजेपी कामयाब हो गई। अब के बार शायद 200 कितने, अब इस इलेक्शन में एग्जैक्ट नंबर ये है, कितना नंबर है, एग्जैक्ट नंबर ये है कि इस इलेक्शन में 300 सीट पर आप लोग मुकाबला कर रहे हैं। आप लिखकर बोल दो कितने सीट आप लोग जीतेंगे। यानी 2019 में 92% सीट आप हार गए। और बताओ प्रियंका वाड्रा, आप आम आदमी पार्टी से आपका अलायंस है दिल्ली में, वो बीजेपी का साथ देती है 370 निकालने में कश्मीर का। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी लाती तो आपकी पार्टी के एमएलए वॉइस वोट के जरिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की तायीद करते हैं और हमसे कहते हैं हम बी टीम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन सब को मंजलिस से बड़ी तकलीफ है और इसीलिए आज आप देखते हैं कि एक बीजेपी के एक उम्मीदवार हैं, महाराष्ट्र से आए तो यहां पर बोल रहे 15 मिनट 15 सेकंड हमको दे दो। अरे मोहतरमा, जाकर आप मोदी से कहो मैं तैयार हूं, मुकाम बताओ, मैं अपने अफराद खानदान के साथ आऊंगा अपनी औलाद को लेकर। तुम क्या करोगे? 15 घंटे तुमको दे रहा हूं, तुम क्या करना चाह रहे बताओ मेरे को। तुम क्या कर सकते? तुम अखलाक पीलू खान रकबर की तरह तुम वही सलूक कर सकते, या तुम मुख्तार या फिर जिसको गोली मार दी गई तुम वो कर सकते। तुम क्या करना चाह रहे? तुम वक्त बताओ मेरे को, मैं आने को तैयार हूं। मगर ये मत समझो कि तुम्हारी इन धमकियों से मैं डर जाने वाला हूं। मैं यकीनन तैयार हूं मौत के लिए। मैं मौत से नहीं डरता, मैं डरता इस बात से हूं कि जब कब्र में जाऊंगा तो अगर मेरे आमाल का हिसाब पूछा जाएगा और अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में करम नहीं करेगा तो फिर मेरा क्या होगा। मगर मौत तो बरक है। तुम क्या समझ रहे कि तुम भी नहीं जाओगे इस दुनिया से? अरे मुझ पर 2-2 मरतबा 3-3 मरतबा मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। 6 फीट के फासले से जालिमों ने गोलियां चलाई। 1999 में शहरान के पास मुझे पुलिस वालों ने मारा और पीटा और एक एडिशनल एसपी टास्क फोर्स का मुझ पर गोली चलाया। जेल को कई मरतबा जाकर आ चुका हूं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जो मुझे धमकी नहीं मिलती इंटरनेट के नंबरों से,
और ये आकर बोलते कि 15 सेकंड। अरे लो ना 15 सेकंड, तुम बताओ काम पे आऊं मैं। तुम ये समझ रहे कि तुम्हारे इन बातों से हम डर जाएंगे? तुम ये समझ रहे कि हमारे माँ बाप ने मुझे नहीं सिखाया? मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिस दिन ये लोग बोलेंगे उस मुकाम पर आ जाओ, मैं जाने को तैयार हूं। मैं अपनी मां को और अपने मरहूम बाप को शर्मिंदा नहीं करूंगा हशर के मैदान में इंशाअल्लाह ताला। जिंदगी अल्लाह की दी हुई है, मौत आएगी, मौत बरक है। मौत जब आती है तो कोई फना नहीं होते। एक घर से दूसरे घर को मुंतकिल होना वो मौत है, उसको मौत बोलते हैं। फना तुम लोग हो जाओगे इंशाअल्लाह ताला, हम फना नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। और क्या कर रही है पुलिस? ये कान में रुई है इन लोगों के कि 20 साल के एमपी को कोई आकर बोल रहा कि 15 मिनट 15 सेकंड दे दो हमको। क्या कर रही है तमाम जिम्मेदार लोग? अगर वो बात मैं बोलता तो क्या होता? अब तक तूफान मच जाता, टीवी पर शुरू हो जाता, पूरे कूद जाते कि देखो असदुद्दीन ओवैसी तशद्दुद की बात कर रहा है। मगर कोई बीजेपी का लीडर बोलता है तो सबके मुंह में दही जम जाती है। मगर सुनो मोदी, मैं आपसे कह रहा हूं, तुमसे कह रहा हूं, मौत से डरने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। मैं मरने को तैयार हूं। मैं अपने कास के लिए, अपनी जमात के लिए, इस अवाम के लिए मैं मरने को तैयार हूं। जिंदा जब तक रहूंगा, याद रखो, तुम लोगों की नींदें हराम करके रखा हूं और हराम कर दूंगा। तुम्हारे पेट में दर्द होता है और दर्द पैदा करूंगा। और ये लोग जो मुझ पर इल्जाम लगाते बी टीम, अरे बोलते जाओ, भाड़ में जाए तुम्हारे कोई इल्जाम मुझ पर असर नहीं करते। मेरा हिसाब तो मेरा रब करेगा जो गफूर रहीम है, और मेरा रब अपने हबीब के सदके में मुझ पर करम करेगा। तुम समझ रहे कि तुम्हारे इल्जामात, अरे तुम होते कौन हो बोलने वाले बी टीम? ये मुल्क बदल चुका है, भाड़ में गया तुम्हारा खानदान और पानदान। ये मुल्क अब बदल चुका है। तुम समझ रहे कि तुम्हारे इल्जाम लगाने से मुझे कुछ फर्क पड़ता? अरे मैं इस रास्ते पर मेहनत करके आया हूं, पुलिस की लाठियां खाकर आया हूं, जेल को जाकर आया हूं। तुम ये समझ रहे कि चमन में चल के मैं आया यहां पर? गोलियां चलाएंगे? अरे चलाओ गोली, डराएंगे? अरे कौन डरेगा? किसी के बाप से नहीं डरने वाले हम। असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ अल्लाह से डरता और अल्लाह से डरता रहेगा। हुकूमत तुम्हारे पास होगी, हुकूमत खत्म होगी। हुकूमत फिरौन के पास भी थी, नमरूद के पास भी थी, यजीद के पास भी थी, किस किस के पास नहीं थी, सब खत्म हो गए, खंडरों में तब्दील हो गए। और ये लोग आकर हमको बोल रहे हैं 15 सेकंड दे दो। अरे मोहतरमा, तुम्हारे सियासी लीडर से पूछ लो। तुम्हारा सियासी लीडर नरेंद्र मोदी है, पूछो उसको कहां पर आना, मैं आऊंगा। तुमको 15 सेकंड नहीं, तुमको 15 घंटे दूंगा, बताओ तुम क्या करोगे? तुम समझ रहे कि मैं खामोश बैठ जाऊंगा? अरे कोई हद होती है तुम लोगों की। और बोल रही ये बीजेपी वाले, ये उम्मीदवार बोल रहे कि इनको वोट दे तो पाकिस्तान को वोट देंगे। अरे तुमको पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों है बताओ? पाकिस्तान, अरे जहां दिखता तुमको पाकिस्तान नजर आता। दाढ़ी वाला मुसलमान दिखा पाकिस्तान। अरे जालिमों, अंग्रेजों से हम लड़े, आरएसएस नहीं लड़ी। क्विट इंडिया मूवमेंट का कॉल दिया गया तो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मिलकर हुकूमत बनाई। तुम अंग्रेजों की गुलामी करते थे, हम फांसी के फंदे पर चढ़ गए। मगर तुम्हारा वो हीरो 6-6 मरतबा खत लिखता अंग्रेजों को कि मैं माफीनामा लिख कर देता हूं। तुम थे, तुम्हारी आइडियोलॉजी थी, और तुम कहते हो हमको कैसा करेंगे पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान से हमको क्या लेना देना? पाकिस्तान मुसलमान दिखा तो पाकिस्तान को हम तो ठुकरा चुके। जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकराने वालों का नाम भारत के 17 करोड़ मुसलमान हैं। हमारे बुजुर्गों ने टू नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया। बोलो नरेंद्र मोदी, आप बोलो, क्या भारत का मुसलमान पाकिस्तानी है? तुमने घुसपैठी तो कह दिया। अब तुम्हारे पार्टी के उम्मीदवार
तुम्हारी पार्टी की एक एमपी कह रही है कि इनको वोट देना पाकिस्तान को वोट देने के बराबर है। ये हैदराबाद का इलेक्शन है या फिर पड़ोसी मुल्क का इलेक्शन हो रहा है? आप इस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सब की तौहीन कर रहे हैं। 13 तारीख को बताया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारे एक एक लफ्ज का जवाब पतंग के निशान पर बटन दबा कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आप तैयार हो जाओ नरेंद्र मोदी, जवाब आपको मिलेगा 13 मई के दिन। और ये लोग जो कह रहे हैं बी टीम, अरे काय की बी टीम रे? कहां की बी टीम? पूरों को चोरा चोरा मिलके गांव बांट लिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड में 6000 करोड़ मोदी को मिले, कांग्रेस को 1200 करोड़ मिले, टीआरएस को 1100 करोड़, टीएमसी को 1300 करोड़, और पूरे इलेक्ट्रल बॉन्ड जो बने हिंदुस्तान के 80% हैदराबाद में बने। और हैदराबाद के जेम्स बॉन्ड को 0, एक बॉन्ड नहीं मिला, मुझे एक बॉन्ड नहीं मिला। तो मालूम हुआ कि जो बिकने तैयार था खरीदार ने उनको खरीद लिया। तुमको शर्म नहीं आई? तुमने एक गरीब वोटर के वोट के नाम पर तुमने बॉन्ड लिया और तुम आकर बड़ी बड़ी बातें करते हो। अरे तुम क्या हराओगे आरएसएस को जब तुम खुद मिले हुए हो? मुंह मत खिलाओ मेरा। सिर्फ और सिर्फ मुल्क को देखकर मैं खामोश बैठ रहा हूं, वरना याद रखो अगर दिमाग फिर गया तो पूरा फिर जाएगा। दिमाग फिर गया तो पूरा फिरेगा। तुम समझो इस बात को। अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम जो मुंह को आया बोलते जाएंगे, मेरे मुंह में भी जबान है। 47 से शुरू करूंगा तो 2024 तक आऊंगा। बहुत बोल सकता हूं तुम लोगों के बारे में, मगर आप बोले जा रहे हैं। अरे क्या क्या है? हिमाकत है क्या है ये? नहीं हम फुला खानदान के। अरे तुम होंगे, मेरे को क्या करना है? मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। सबसे बड़ा एजाज मेरा है, बताऊं तुमको? और ये लोग बोलते हैं अरे जान दो साहब, जान दो। अरे कह का जान दो भाई? कब तक आप ये जबान इस्तेमाल करेंगे? और वो एमपी साहिबा जो महाराष्ट्र से आके छोटे छोटे, अरे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मैं जरा आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे छोटे, तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है? नहीं मालूम तुमको। तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। बोल दूं कल से शुरू करो बैटिंग। अभी खाली उन्होंने टाइमिंग कर रहे, सिंगल ले रहे, 1 2 3 कर रहे। अगर शुरू हो गए T20 का तो फिर तुम्हारा भी T20 फिर कैसा होगा देखो। हाँ अरे आप बताइए, आप 15 सेकंड का थे इनको, 15 सेकंड। मुर्गी का बच्चा हूं मैं? हाँ 15 सेकंड का थे। बोलो ना कहां पे आना आता हूं मैं? तुम्हारे पप्पा से पूछो, दिल्ली वाले पप्पा से पूछ के बताओ मेरे को। तुम्हारे घर पे आऊं, तुम्हारे ऑफिस पे आऊं, कहां पे आऊं बताओ? 15 सेकंड ये कर देंगे। अरे क्या मुल्क है ये? क्या है यहां पर? कोई कानून नहीं है भारत में? पुलिस क्या वो आईपीसी का नहीं है? कोई भी आ रहा बोल के जा रहा। उन्होंने आके बोल रहे 40 साल से रजाकार। अरे हैदराबाद की आवाम वोट डाल रही, अमित शाह तुमको हरा रही और हमको कामयाब कर रही है मंजलिस को, तो रजाकार हो गए। और ये बोलते बी टीम, ये प्रियंका वाड्रा। गुजरात में 84 से तुम जीत नहीं पा रहे, एक मुस्लिम एमपी को कामयाब नहीं कर रहे, मैं जिम्मेदार हूं। मध्य प्रदेश तुम हार गए, छत्तीसगढ़ तुम हार गए, मैं जिम्मेदार हूं। अरे कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखो, बहुत गलतियां कमजोरियां तुमको नजर आएंगी। तुम्हारे पार्टी के लोग जाकर मिल जाते हैं बीजेपी के साथ
और हम पर उंगलियां उठाई जाती हैं, तो मालूम हुआ कि मजलिस की ताकत सबको आंखों में चुभती है। मोदी परेशान, अमित शाह परेशान, तो इधर ये भी परेशान। मैं ये नहीं कहूंगा कि फंस गई रजिया गुंडों में, मैं ये कहूंगा कि हम आज एक ताकतवर पार्टी बन चुके अल्हम्दुलिल्लाह। जो कुर्बानियां हमारे बुजुर्गों ने दी, जो मेहनतें और काविश उन्होंने की, आज मजलिस को मुकाम हासिल हो गया है। अरे मेरे भाई, एक वाहिद पार्टी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके जलसों में अवाम खुद आती है। चाहे कांग्रेस का जलसा हो, बीजेपी का, मोदी का जलसा हो, तो लोगों को गाड़ियां देकर बुलाया जाता है। कभी एक पैकेट दी जाती है बिरयानी की, कभी एक दूसरी पैकेट भी देते हैं। आ जाओ और जाते वक्त टॉनिक पी के जाओ। ये वाहिद पार्टी है जो अवाम अपनी मोहब्बत से आती है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। औरंगाबाद के आम खास ग्राउंड में जलसा हुआ, हजारों लोग वहां पर। किशनगंज में जलसे किए, मुफ्ती अतर साहब बैठे हुए हैं। 6 असेंबली के कॉन्स्टिट्यूंसीज है किशनगंज में। गाड़ी में जा रहे, धूप है, वहां पर लोग इंतजार कर रहे हैं। पोठिया में, बैसी में, कोचादामन में। कोचादामन में तो रात में जलसा ऐसा नजर आ रहा था कि एक मेले का मंजर है। मेरे भाई, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसीलिए इनको समझ में नहीं आता कि आखिर किस्सा क्या है, इनको डर क्या है। मैं बता रहा हूं आपको, इनको डर यह है कि जिस दिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जो मजमा यूपी, बिहार, झारखंड में आ रहा है, अगर वो मजमा वोट में तब्दील हो जाएगा तो फिर इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इंशाअल्लाह होने जा रहा है, इंशाअल्लाह होने जा रहा है। हमारा किशनगंज का इलेक्शन है। पोलिंग कब थी? 26 को पोलिंग थी। लालू यादव बड़े सेकुलर बोलते हैं ना अपने आप को। 26 तारीख के दिन लालू सुबह में 7-6 बजे वीडियो जारी किए, ओवैसी की पार्टी को वोट मत दो, जावेद को वोट दो जो कांग्रेस का उम्मीदवार है। माने इंतखाबी मुहिम इख्तिताम को पहुंच चुकी, मगर लालू को इतना डर था कि मैं अगर वीडियो जारी कर दिया तो अख्तरुल ईमान की कामयाबी को रुक जाएगा। लालू यादव, तुमने वीडियो जारी किया ना, तुम देखोगे इंशाअल्लाह ताला किशनगंज से, किशनगंज की आवाम अख्तरुल ईमान को अपना नया एमपी बनाएगी इंशाअल्लाह ताला। और लालू, तुमने वीडियो जारी किया ना पोलिंग के दिन, मैं आऊंगा तुम्हारी बेटी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हमारा कैंडिडेट, तुमको बताऊंगा भाषण क्या होता है, तुमको बताऊंगा तकरीर क्या होती है, पैगाम कैसा दिया जाता है। बड़ा जाम था ना लालू को कि मैं बोलूंगा तो ऐसा करूंगा। वो गया जमाना लालू, तुम्हारा बेटा देखेंगे, तुम्हारे बेटे को हम बताएंगे जाके हम कैंडिडेट खड़ा किए, उनकी कामयाबी के लिए हम काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम मुकाबला चाहते हो, मैं नहीं चाहता। तुम टकराव चाहते, मैं नहीं चाहता। तुम ऐसी हरकत करके बताते हो कि हम कमजोर हैं। हम कमजोर नहीं हैं। मुकाबले के लिए असदुद्दीन ओवैसी कभी पीछे नहीं हटेगा। हमारे बुजुर्ग जानते हैं कि आज से 30 साल पहले मेरी सियासी जिंदगी का आगाज, मैं वाहिद रुकने असेंबली था मजलिस का, वाहिद था रुकने असेंबली मजलिस का। तो मेरी सियासी जिंदगी का आगाज अल्लाह ने बड़ी मुश्किलात से आगाज अल्लाह ने कराया। मैं सियासत की सीन को नहीं जानता था, मगर लाखों सलाम मजलिस के उन मरहूम कायदीन को जिन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे सियासत सिखाई। मैं उस जमाने से मजलिस का काम कर रहा हूं जब एक एमएलए था, और ये लोग आकर मुझे बताना चाहते हैं, अरे मेरी सियासी जिंदगी का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किलात के वक्त में शुरू हुआ। मैं जानता हूं हर एक चीज को। पीछे हटने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। और वो लोग जो आज मैदान में नहीं है,
अपने घरों में चूहों की तरह बिलों में छुपकर साजिशें रचा रहे हैं। मैंने कहा था तुमको मैदान छोड़ के भागना नहीं, तुम मैदान छोड़ के भाग गए, मगर बुज़दिली के मजारे तुम अपने घर में बैठकर बीजेपी की तायीद करा रहे हो। मैं जानता हूं हर एक चीज को, और आज आपको बता रहा हूं, ये बीजेपी की कैंडिडेट जो बार बार बोलती है कि हैदराबाद में 5.5 लाख वोटर लिस्ट में नाम गलत डाल दिए मजलिस की तरफ से, ये बीजेपी के उम्मीदवार को अक्टूबर 2030 में एक कांग्रेस का उम्मीदवार है, 4 मर्तबा मजलिस से हार गया लड़के। पहले चिरंजीवी पार्टी का था, फिर बीजेपी टीडीपी से लड़ा, 2 मर्तबा कांग्रेस से लड़ा और हार गया। वो नुमाइंदगी करता है इलेक्शन कमीशन को कि मजलिस 5.5 लाख लोगों के नाम झूठे डला दी। इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी करता, इंक्वायरी करके कहता है कि भाई 10-11 हजार नाम गलत है। किसके गलत है? जो इंतकाल हो गया। वही कागज को लेकर ये कांग्रेस का छिचोरा मुखन्निस लैला का मजनू वो ले जाकर बीजेपी के उम्मीदवार को देता कि जाके आप डालो। तो इलेक्शन कमीशन का जवाब पढ़ने के लायक है। इलेक्शन कमीशन लिखता है कि ये कांग्रेस के लीडर ने यही सेम कंप्लेन की थी और वही कंप्लेन को बीजेपी के लीडर ने दिया है। हम फिर से इंक्वायरी कराए और ये इंक्वायरी गलत है, इसमें सच्चाई नहीं है। अब वोटर लिस्ट में पहले से ज्यादा 11,000 नाम बढ़ गए। अब आप बताओ ये कौन कर रहा है? याकूतपुरे में भी एक उठे थे, बोले थे उठे नामा गलत है। ये सब मिलकर काम करते हैं, मगर सच्चाई सामने आ गई और सच्चाई ये है, ये सब के सब चंडाल चौकड़ी हैं। ये सब मिले हुए हैं, झूठ पे झूठ, पुराना शहर, इतने नाम डाल दिए। अरे इलेक्शन कमीशन को मैं चलाता हूं, मैं नामा डलाता हूं, नामों की इंक्वायरी होती है, ऑब्जेक्शन का टाइम आता है, आप कुछ नहीं करते। मगर ये आपको बताना चाह रहा था कि लोग जो हम पे इल्जाम लगा रहे, अच्छा प्रियंका वाड्रा, जरा तुम पूछो उसको, तुम्हारे कांग्रेस के नेता से, क्यों तुमने दिया बीजेपी के ये कैंडिडेट को लेटर? पढ़ो, ये सब मिले हुए हैं। इनको एक ही मकसद है कि हैदराबाद से कैसे मजलिस की कामयाबी को रोकना। इनको नफरत है कि भारत की पार्लियामेंट में जितने बीजेपी के कांग्रेस के एमपीज हैं वो मेरे पास आकर बोलते कि भाई तुम 5-6 मिनट में इतनी बात कैसा बोल सकते, तुम पूरा हिस्सा 5-6 मिनट में बयान कर देते। तो मैंने कहा यह सूरह फातिहा का करम है, यह सूरह फातिहा का करम है, यह मेरे अल्लाह का करम है, यह मेरे अहले दिल की दुआएं हैं। मेरे भाई 6 मिनट में ये परेशान होते हैं कि 6 मिनट में कैसा बोलता है। ये अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं हैं, दुआएं हैं मेरे मरहूम बाप की और मेरी मां की। इनको समझ में नहीं आता, इसीलिए इस 6 मिनट की तकरीर को रोकने के लिए, और हम जो हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर लोगों में एक शऊर बेदार कर रहे हैं, सियासी शऊर, इनको तकलीफ हो जाती है। अगर ये और करेगा, अगर ये और पैदा करेगा सियासी शऊर, तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, तुम्हारी दुकानें बंद होंगी इंशाअल्लाह ताला, तुम्हारे सियासी इस्तेसाल की दुकानें बंद होंगी भारत में। तुमने हमको इस्तेमाल किया, तुमने हमको बर्बाद कर दिया। क्या है बताओ हमारे पास, क्या मिला हमको बताओ? कौन सी? अगर आप डेटा बोलेंगे, अगर आपके दादा जो पैसे कमाते थे उनका पोता उससे कम कमा रहा है आज, दलित का बेटा, आदिवासी का बेटा, ब्राह्मण का बेटा, ठाकुर का बेटा, ये सब लोगों के, सिखों के, ईसाइयों के, उनके पोते अपने दादा से ज्यादा कमा रहे हैं। और इस मुल्क में पूरा जो दादा से कम कमा रहा है वो मुसलमान है। बताओ तुमको आईना नहीं दिखाई देता? यही चीज देख देख कर तकलीफ होती है, यही चीज देख देख कर खून खौलता है कि कब तक मैं इस नाइंसाफी को बर्दाश्त करूं। बताओ,
इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे ज्यादा स्कूल से बाहर बच्चे मुस्लिम अकलियत के हैं। जाकर देखो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, आसाम में स्कूल के बाहर बच्चे। मैं अपनी आंखों से देखा हूं इन मुकामात पर। दोपहर का खाना जब आता तो बच्चे भाग कर आते हैं और उन बच्चों के जिस्म पर कपड़े भी नहीं होते, सिर्फ खाना खाने के लिए आते और चले जाते। ये तुम बोल रहे हो कि मैं भी टीम हूं? तुमने क्या किया बताओ? 40-50 साल तुमने हुकूमत की। उत्तर प्रदेश में तुमने हुकूमत की, बिहार में की, बंगाल में तुम कर रहे हो। बंगाल के मालदा में मैंने मुस्लिम खवातीन की उंगलियों को देखा, ये उंगलियां सड़े हुए थे उनके। पूछा क्यों? तो मालूम हुआ बीड़ी बनाने से उनकी उंगलियों में डिजीज हो चुका है। ये हाल करके रख दिया आपने। और हम इंसाफ की बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और लोग ये मजलिस के मुखालिफिन बोलते अरे हैदराबाद में क्या, अरे दीवाने, उत्तर प्रदेश में ईद की नमाज मसाजिदों में 3-3 जमातों में हुई। कितनी जमातों में? 3-3। बड़े बड़े उलमाए कराम ने कहा कि रोड पर नमाज मत पढ़ो। और हैदराबाद में आपने रमजान के मुबारक महीने में तहज्जुद की नमाज आपने रोडों पर पढ़ी नहीं पढ़ी आपने? ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते आप रोड के ऊपर। जुमे की नमाज पढ़े तो दिल्ली में लात मार दिया रुकू में थे। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो इसीलिए हमारी आवाज को दबाने के लिए ये कोशिशें की जा रही हैं। कभी गोली चलाई जाती है, अरे मैं मरने को तैयार हूं भाई, आप कब मारते मारो, जब अल्लाह का हुक्म होगा मैं चला जाऊंगा। मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं, वो मौत के बाद का जो मरेला उससे तक मुझे परेशान रहता हूं। आप बोल रहे हैं वो करेंगे, ये करेंगे। वो मोहतरमा 15 सेकंड मजलिस को वोट दिए तो पाकिस्तान, नरेंद्र मोदी बोल रहे लीज पर दिया गया है। अरे नरेंद्र मोदी, आपने बहुत से लोगों को भारत के कई चीजें आपने बांट दी हैं। आप भारत के वजीर आजम की तरह नहीं, एक बादशाह सलामत की तरह आपने लोगों को ये दे दिया, ये तू ये ले ले, तू वो ले ले। बहरहाल अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि 13 मई के दिन आपको अपना एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में इस्तेमाल करना है। पतंग के निशान पर बटन दबाना है। नौजवानों, ये फार्म हाउस को जाने के इरादे तर्क कर दो। शायद इलेक्शन कमीशन या हुकूमत उन फार्म हाउस को बंद कर देगी, तो पैसे अपने खराब मत करो, घर में रहो, पोलिंग करवाइए। और नौजवानों, ये लड़ाई तुम्हारी लड़ रहे हैं हम। तुम इस मुल्क के मुस्तकबिल हो, मुस्तकबिल की लड़ाई मजलिस आज लड़ रही है। तो मेरी बुजुर्गों से, नौजवानों से, इज्जतदार माँ और बहनों से अपील है कि 13 मई के दिन आपको निकलकर अपने एक वोट का इस्तेमाल करना है पतंग के निशान पर। और जब पोलिंग बूथ में जाएंगे तो पहला नंबर है पतंग का, बटन दबाइए, आवाज आएगी, बटन छोड़िए। और उस बड़ी मशीन के बाजू एक मशीन है जिसमें एक चिट्ठी निकलेगी, जिसमें पतंग का निशान उस चिट्ठी पर होगा। क्योंकि आपने पतंग के निशान पर बटन दबाया, वो 30 सेकंड तक चिट्ठी आपको दिखेगी। उस चिट्ठी को देखिए, फिर वो चिट्ठी उसी मशीन में गिर जाएगी। उसके बाद पोलिंग बूथ को जाइए। अपने साथ सेल फोन लेकर मत जाइए, पूरे अफराद खानदान को लेकर जाइए और अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए। असेंबली के इलेक्शन की पोलिंग काबिल कबूल नहीं है मेरे भाई। आपको अपना पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा। गर्मी रहेगी, मगर सुबह 7 बजे से शाम में 6 बजे तक आपको अपने पोलिंग बूथ को अपने जाकर अपने वोटों का इस्तेमाल करना है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं भी इंशाअल्लाह ताला फिरता रहूंगा। आप बेखौफ होकर अपने घर से निकलिए। बीजेपी की जमानत जब्त करवाइए। जितने मुखालिफिन हैं उनकी जमानतों को जब्त करवाइए आप। और एक ताकतवर पैगाम दीजिए मोदी को कि जिसने हमको घुसपैठी कहा, जिसने हमको, हमारी बेटियों को कहा कि हम ज्यादा बच्चे पैदा करते, जो झूठ है, जिसने कहा कि हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र निकाल कर दिया जाएगा, आप उन तमाम को जवाब दीजिए। हमको हैदराबाद को पुरअमन रखना है, इस वतन को बचाना है, हमारे हुकूक को बचाना है।
और हमारी आवाज को हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में पहुंचाना है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि एक एक वोट का इस्तेमाल करके 13 मई के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।